हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में स्वागत है। तो ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये संडे की शाम का वीडियो है। यहाँ पे मेरे हस्बैंड खेत में चले गए थे तो वो वहाँ पे बीन्स, भिंडी और धनिया ये सारी चीज़ें लगाने के लिए गए थे। तो इनको खेतों का काम ना बहुत ज़्यादा पसंद है और जिस दिन छुट्टी रहती है उस दिन तो ये घर में टिकते ही नहीं है, सीधे खेत में चले जाते हैं ये सारा काम करने के लिए। तो देखिए पूरा खेत इन्होंने सुधार दिया था और इसके बाद जो मौसम ने करवट ली तो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, आप लोग देखना। आज तो हम इतना ज़्यादा डर गए थे, ऐसा मतलब कभी भी नहीं हुआ। बहुत टाइम के बाद, कई सालों के बाद इस तरीके से मौसम बदला था। सो अभी देखिए थोड़ा थोड़ा ना बादल से लग रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद हो सकता है हल्की फुल्की सी बूंदाबांदी हो जाए जैसे कल परसों तक हो रही थी। लेकिन मौसम के मिजाज देख के तो पता नहीं चलता है कि क्या होने वाला है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। सो थोड़ा थोड़ा हवा तूफ़ान टाइप का ना ऐसा चल ही रहा था। और इसके बाद क्या हुआ, जब ये खेतों का काम पूरा करके आ गए थे तो इसके बाद इतनी तेज़ बारिश हुई, इतनी ज़्यादा कि मैं क्या बताऊं। आवाज़ से ही आप लोग सुन पा रहे होंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश। और बारिश के साथ में ना ओले भी पड़े थे। तो आज जैसी बारिश हो रही है ना, ऐसी ही बारिश आज से बहुत साल पहले मतलब 2013 के टाइम पे जब हमारे उत्तराखंड में आपदा आई थी उस टाइम पे भी सेम ऐसी बारिश हुई थी। लेकिन वो बहुत दिनों तक रही थी, 4-5 दिन तक की बारिश थी, उसी में उतने ज़्यादा आपदा आ गई थी। तो आज भी हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, हम दोनों यहाँ पे खड़े ही थे। और साथ ही साथ मतलब होता है ना थोड़ा सा ऐसे जैसे ओले गिरते हैं तो उसको पकड़ने का मन करता है, तो मैं यही कर रही थी। इतने में बारिश ऐसे उल्टी तरफ को आई, हमारी तरफ को, और हम पूरे भीग गए। तो हमें फटाफट से भाग के अंदर जाना पड़ा। तो आप लोग देख ही रहे होंगे कितनी तेज़ बारिश हो रही है। और ऐसे में ना हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर भी हमें लगता है क्योंकि नदी के किनारे ही हैं और नदी का भी कोई भरोसा नहीं रहता है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता। बट थैंकफुली बहुत ज़्यादा टाइम तक ये बारिश नहीं रही और 1 घंटे ही रही थी, ज़्यादा नहीं रही। अगर ज़्यादा रहती तो फिर प्रॉब्लम हो जाती, बट 1 घंटे के बाद जो है अच्छी खासी धूप निकल आई थी। पता भी नहीं चला कि अभी से थोड़ी देर पहले इतनी बारिश हो रही थी। तो क्या हुआ ना कि हमारे यहाँ की लाइट कट गई थी, उसके बाद हमारे यहाँ लाइट ही नहीं आई क्योंकि शायद से कुछ तार वगैरह ख़राब हो गए हो, कुछ भी हुआ हो। तो जब भी बारिश होती है ना तो लाइट एकदम गायब हो जाती है, चाहे फिर धूप लगे कुछ भी हो, लाइट सीधे अब अगले दिन को ही आनी थी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी ओले, ये सारे ओले गिरे हुए थे यहाँ पे। बहुत मज़ा भी आ रहा था लेकिन डर भी लग रहा था कि कहीं ज़्यादा टाइम तक ये बारिश ना रहे। सो इसके बाद जो है हम लोग अंदर आ गए थे, थोड़ी थोड़ी चाय बनाई हमने। और वीडियो तो मैं नहीं शूट कर पाई इसके बाद का क्योंकि बिना लाइट के ना अंधेरा सा हो गया था, तो इस वजह से वीडियो भी नहीं बन पा रहा था। सो उसके बाद हम जैसे ही अंदर गए तो यहाँ देखिए हम भीग गए। हम अंदर आए तो यहाँ देखा ग्रिल से पूरी बारिश का पानी ना अंदर आ गया था। ये देखिए इतना ज़्यादा मतलब मुझे अजीब सा लग रहा था। मैंने कहा अब बाहर क्या किया जाए जिससे ये पानी अंदर ना आए। और हस्बैंड ने जितनी भी मेहनत की थी ना खेत में, ये देखिए पूरी पानी में मिल गई। जितनी मेहनत की थी पूरे खेत में जो है पानी पानी हो गया, एकदम भर सा गया था। तो ये वही देख रहे थे और कह रहे थे अरे मेरी मेहनत तो बेकार हो गई और मैंने जो बीज लगाए थे वो भी ख़राब हो गए। यहाँ दरवाजे पे खड़े होके हमारी नज़र बस बाहर ही लगी हुई थी कि ये बारिश एक बार बंद हो जाए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो हस्बैंड जो हैं अभी अभी चले गए हैं अपने काम पे। मैं यहाँ पे खड़ी थी और बाहर जो है मैंने झाड़ू भी अभी ढंग से नहीं लगाया है, तो मैं झाड़ू लगा ही रही थी तब तक ये मंदिर से आ गए थे। और फिर जो है मैंने अपना काम ऐसे ही छोड़ दिया क्योंकि फिर नाश्ता देना होता है ना, तो टाइम से ही अगर नाश्ता दे दो तो फिर टाइम से चले जाते हैं ये स्कूल। और अभी जो है मैंने नाश्ता नहीं किया है, किया क्या मतलब मैंने बनाया भी नहीं है अपने लिए अभी नाश्ता। तो मैं ना अपने लिए गरम गरम रोटियां ही बनाती हूँ। सो चलिए फिर खाना बनाते हैं अपने लिए। और अभी सामान वगैरह कुछ नहीं समेटा है, यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह सब ऐसे ही फैली हुई है। कल रात को ये लेके आए थे तो मैं एकदम से उठा के उनको फ्रिज में नहीं रखती हूँ क्योंकि धो के जैसे रखो ना तो फिर ठीक रहता है। और अभी काम वाम जो है सारे नहीं निपटे हैं, कुछ कुछ हुए हैं सुबह के। बस ये है कि इनको एक बार नाश्ता करवा दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आधा काम जो है हल्का हो गया है। और पूजा मैं कर चुकी हूँ मंदिर में, बाकी अभी धीरे धीरे ही साफ़ सफाई करूँगी। आज जो है ना मेरी नींद ही नहीं खुली, मुझे इतनी नींद आ रही थी क्योंकि कल का मौसम बहुत ठंडा हो गया था। तो जब मौसम ऐसे ठंडा सा रहता है ना तो नींद नहीं खुलती है। और मैंने अलार्म भी नहीं लगाया था क्योंकि मेरा ये था मेरी अपने आप नींद खुल जाती है, तो अलार्म नहीं लगाया। सो मेरी नींद काफ़ी लेट से खुली है। तो आज मैं 6 बजे उठी हूँ
और 6 बजे उठने के बाद क्या है ना, आज पहली बार मेरे काम बहुत लेट से हो रहे हैं, एकदम धीरे धीरे स्लो स्लो मेरे काम चल रहे हैं। तो मौसम ही कुछ इस तरीके का हो रखा है और आज धूप तो बहुत तेज़ लगी हुई है। तो आज बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली है। अभी सुबह का मौसम तो ठीक है, ठंडा ठंडा, बट दोपहर के टाइम तक जो है बहुत गंदी वाली गर्मी हो जाएगी। सो चलिए फिर मैं अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ। और यहाँ पे आटा मैंने सुबह ही लगाया था, तो आटा वगैरह लगा लिया है। और देखिए अभी कुछ नहीं किया है मैंने काम, कुछ भी नहीं। चलिए फिर फटाफट से मैं अपने लिए भी नाश्ता बनाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो चलिए फिर अब मैं गरम गरम रोटियाँ बना लेती हूँ अपने लिए। सुबह सुबह का ये टाइम होता है और भाग दौड़ तो देखिए घर में होती ही रहती है, जब देखो तब काम ही काम रहते हैं। लेकिन ये है कि खुद के खाने पीने का ध्यान भी रखना चाहिए। अगर आपको भी गरम गरम रोटियाँ खाना पसंद है तो अपने लिए बाद में ही बनाइए, आराम से बनाइए। भले ही देखिए हस्बैंड लोग चले जाते हैं जब काम पे, हमारे पास टाइम होता है। अगर हम टाइम को ठीक तरीके से मैनेज करें तो फिर हम अपने लिए भी अच्छा खासा टाइम निकाल पाते हैं। सो आज मेरे पास ज़्यादा कोई काम नहीं था, कपड़े वगैरह भी नहीं थे। बस ये रहता है कि मेरे जो रहते हैं थोड़े बहुत वही रहते हैं कपड़े, तो ज़्यादा इतना काम नहीं था। सो बस मैंने उसके बाद नाश्ता कर लिया था और घर की क्लीनिंग भी मैं कर चुकी थी। भले ही मैं लेट से उठी थी लेकिन ये था कि क्लीनिंग वगैरह मेरी हो चुकी थी टाइम पे। सो बस अभी जो है नाश्ते के बर्तन हो गए थे ढेर सारे, तो इनको धुल लूँगी। और आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही ख़ास चीज़ शेयर करने वाली हूँ, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। तो एक्चुअल में क्या हुआ ना, मुझे चाहिए थे फ्रिज के कवर, जो ऊपर सिर्फ सिंगल वाला चाहिए था, पूरा नहीं चाहिए था जिसमें पॉकेट लगे होते हैं वो वाला। तो मैंने अमेज़ोन पे भी चेक किया, सारी जगह चेक किया, तो उसके जो अच्छे खासे कवर थे उनके प्राइस थे 450, 500, 600 इतने तक के थे, जो अच्छे खासे थे। मतलब हल्के फुल्की क्वालिटी के तो ये है कि 199 या 200, 300 इतने तक के पड़ जाते। बट मुझे अच्छा ही चाहिए था, क्योंकि चीज़ें एक बार ही लेनी चाहिए, अच्छी हो महंगी हो चलेगा लेकिन अच्छी होनी चाहिए। तो फिर मैंने कहा मैं इसको घर में ही बना लेती हूँ। मेरे पास ये साड़ी का कपड़ा बचा हुआ था, चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ मैंने इसे कैसे बनाया है। तो सबसे पहले इसकी लंबाई जो है मैंने ली है 38 इंच और इसकी चौड़ाई ली है मैंने 20 इंच। तो 2 कपड़े मैंने कट किए हैं साड़ी से। मैं इसके अंदर कोई भी अलग से फैब्रिक नहीं रखने वाली हूँ, बस उसी का बनाने वाली हूँ। और 2 पीस मैंने अलग से लिए हैं पॉकेट बनाने के लिए दोनों तरफ के। तो इस पट्टी की लंबाई है 22 इंच और चौड़ाई है 16 इंच, यानी कि डबल करके 16 इंच है। अगर सिंगल में लेते हो आप तो 8 इंच होगी। तो इस तरीके से इसको डबल फोल्ड कर लेना है। और इन दोनों पट्टियों के अंदर जो है ना, मैं फ़ोम डालने वाली हूँ, जो फ़ोम शीट होती है। तो सूट के अंदर आती है फ़ोम शीट, मैंने रखी हुई थी क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें ना बनाती रहती हूँ टाइम टाइम पे। तो ये फ़ोम शीट को भी सेम उसी साइज़ में काट लेना है। अब जो प्लेन फैब्रिक आपने लिया है बीच का, आप चाहें तो फ्रिज का नाप लेके भी कर सकते हो, बहुत सिंपल सा है ये। तो जो फैब्रिक लिया है अब उन दोनों को ही हमें जॉइंट करना है, यानी कि हमने स्टार्टिंग में जो फैब्रिक लिया था ना, जिसकी लंबाई 38 इंच थी और चौड़ाई 20 इंच थी, तो उसको क्या करना है, दोनों को आपस में जॉइंट कर लेना है सीधी साइड में। मतलब दोनों सीधी साइड होनी चाहिए बाहर को। अभी उसको साइड में रख देते हैं और ये जो जिस पे पॉकेट बनाना है उसकी तैयारी करते हैं। तो इसके लिए मैंने कपड़े के अंदर फ़ोम को डाल दिया है। और अभी फ़ोम के ऊपर से हमें सिलाई नहीं चलानी है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, वो खिसकने का चांस रहता है और फिर वो सही से बैठ भी नहीं पाती उसकी फिटिंग। तो सबसे पहले किनारे किनारे हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद जो है, जो ये साइड से हैं दोनों खुली हुई साइड, तो यहाँ से फ़ोम को खींच के अच्छे से सेट करके फिर इसके ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। तो दोनों ही साइड आपको सेम ही करना है, दोनों साइड के पॉकेट जो है सेम बनेंगे। लंबाई आप ज़्यादा रख सकते हो, लेकिन क्या होगा ना, छोटा मत रखिएगा, क्योंकि अगर छोटा हो गया तो फिर उसको हम नहीं ठीक कर सकते हैं। अगर लंबा हो भी गया तो उसको बाद में कट किया जा सकता है। तो बस यहाँ पर किनारे से मैंने थोड़ा थोड़ा इसको कट भी कर लिया है। और अब इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रख के देखेंगे। तो सीधे में ही लगाना, आपको कुछ भी उल्टा नहीं करना है। इसकी सीधी सीधी सिलाई ही लगती है, क्योंकि बाहर से हमें इस पर पट्टी लगानी है। तो अभी इसकी फिनिशिंग पट्टी के साथ में आएगी। तो मैंने दोनों फैब्रिक को, यानी कि जो ये ऊपर की पॉकेट बनाई थी, इसको मेन फैब्रिक के ऊपर रख दिया है। और ये देखिए एक्स्ट्रा का जो कपड़ा है उसको मैंने कट करके अलग निकाल दिया है। अब जो है दोनों साइड से हमें इसको बंद कर देना है, यानी कि उधर की साइड से भी और इधर की साइड से भी। तो मैंने देखिए दोनों तरफ से इसको क्या है ना, बंद कर दिया है। और इसके बाद हम देखेंगे अभी इसमें नाप लगा के। तो टोटल आपको बीचों बीच इसमें नाप लगाना है। अगर आप 3 पॉकेट बनाना चाहते हैं तो 3 हिस्से कर दीजिएगा। और 2, मुझे क्योंकि सिर्फ 2 ही चाहिए थे एक साइड में, तो मैंने बीचों बीच इस पर एक निशान लगा लिया। और यहाँ पर बीचों बीच मुझे सिलाई लगानी है। तो अभी भी आपको ध्यान रखना है, अगर आपने फ़ोम यूज़ किया है तो सावधानी से लगाइएगा, क्योंकि फ़ोम थोड़ा सा ना खिसक जाता है और आड़ा टेढ़ा सा हो जाता है।
इसके बाद जो है साड़ी की जो बॉर्डर होती है वो मैंने ली है पट्टी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसको जो है पट्टी की तरह लगा दिया है दोनों साइड से। एक साइड के लिए बॉर्डर थी और एक साइड मैंने प्लेन फैब्रिक ही रखा है क्योंकि इतनी लंबी बॉर्डर फिर बची नहीं थी। और नीचे की तरफ जो किनारा बच जाता है उस किनारे को आपको अंदर की तरफ फोल्ड करना है इस तरीके से। तो पूरा आपको नीचे से लेके ऊपर तक इसमें अच्छे से पाइपिंग कर देनी है। या तो आप पाइपिंग करिए या इस तरीके से पट्टी लगा लीजिए, तो इसमें भी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ जाती है। और एंड में हम अच्छे से इसको, इसके जितने भी धागे हैं सबको क्लीन कर देंगे। और दोनों साइड से हमें सेम इसी तरीके से पॉकेट बनानी है। तो मैंने दोनों साइड से सेम पॉकेट बना ली थी। और फ्रेंड्स सही में बताऊँ ना, ये बहुत ज़्यादा अच्छा बना था। मैंने फ्रिज के ऊपर रख के देखा, काफ़ी अच्छा लग रहा था और मेरे हस्बैंड को भी ये बहुत पसंद आया। तो जैसे घर में कोई भी छोटा मोटा सामान हो ना तो आप इसमें रख सकते हो। सो बस यहाँ पर मैंने फ्रिज को क्लीन कर लिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये फाइनल में बन के कैसा लग रहा है। तो कपड़े का भी यूज़ हो गया। अगर आपके घर में भी कोई पुरानी साड़ी है या कोई भी कपड़ा पड़ा हुआ है तो आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सही में बताऊँ ना, मार्केट से लेने के बजाय घर में बनाइए, आपके पैसे भी बचेंगे। और एक हाउसवाइफ ही जानती है कि घर में कैसे वो एक एक पैसे करके जोड़ती है, किस तरीके से वो अपने बजट को ठीक ठाक रखती है। और यहाँ पर अगर मैं मार्केट से लेने जाती तो मेरा जो है ना बहुत सारे पैसे खर्च भी हो जाते। लेकिन मैंने घर में बनाया, मजबूत भी बना और साथ ही देखिए अपने पसंद का भी बना लिया है। अपनी बनाई हुई चीज़ों का मज़ा ही कुछ और होता है, बार बार उन चीज़ों को देखने का मन भी करता है। सो बस आप भी इस तरीके से बनाइए घर में और अपने पैसे बचाइए। जो भी चीज़ें आप बना सकते हैं अपनी क्रिएटिविटी दिखाइए। साथ ही अपने घर में अपने बच्चों को भी इस तरह की चीज़ें सिखाइए ताकि वो भी सीख सकें। सो आप बताइए आपको कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और अब मैं इसके ऊपर सारे डेकोरेटिव आइटम्स जो भी मैंने यहाँ पे रखे थे, ट्रे वगैरह, फ्लावर पॉट, सब मैं इसमें रख के आपको फिर दिखाती हूँ कि कैसा लगता है। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको दिखाती हूँ कि बनने के बाद में मेरा जो फ्रिज का कवर है वो कैसा लग रहा है। तो ये देखिए, मैंने इसके ऊपर जितने भी डेकोरेटिव आइटम्स थे वो सारे रख दिए हैं और यकीन मानिए बहुत सुंदर लग रहा है ये। सो इस तरीके से घर में ही अगर चीज़ें बन जाए तो अच्छी भी लगती है और बार बार उनको देखने का मन भी करता है। और मैंने तो इसमें देखिए सामान भी रख दिया है मतलब मुझसे ना रहा नहीं गया तो मैंने इसमें सामान भी रख दिया है। घर की जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती है ना, हर कोई लाके फ्रिज के ऊपर रख देता है। तो फ्रिज के ऊपर रखने के बजाय पॉकेट में अब रहेगा तो सही रहेगा, क्योंकि स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा फ्रिज में। सो चलिए फ्रेंड्स, आज की छोटे सी वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलूंगी बहुत ही जल्दी आप लोगों से एक और अच्छे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।